Hello student, today I am going to start the new topic of active and passive voice. आज बच्चों मैं आपको नया टॉपिक एक्टिव और पैसिव वॉइस स्टार्ट करूँगा आपके लिए। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको टेंसेस के पार्ट और टेंसेस के जो काइंड्स होते हैं वो सभी आप कंप्लीट कराए और इसी प्रकार जैसे मैंने आपको टेंस के पार्ट क्लियर कराए उसी प्रकार आगे जो पैसिव वॉइस हैं उनका हम स्टडी करेंगे। तो देखिए पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव और पैसिव में देखिए डिफरेंस क्या होता है। एक्टिव जो होता है उसमें क्या होता है, मेन इंपोर्टेंस होता है सब्जेक्ट, जिसमें प्रधानता किसकी होती है, सब्जेक्ट की। वो क्या होता है हमारा एक्टिव। एंड पैसिव, पैसिव में जो मेन इंपोर्टेंस होता है वो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में मेन इंपोर्टेंट क्या होता है, मेन इंपोर्टेंस किसका होता है, ऑब्जेक्ट का। तो ये डिफरेंट है किसमें, एक्टिव में और पैसिव में। अब एक बात ये आती है कि हमें पैसिव की नीड आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो लैंग्वेज है उसके कई प्रकार होते हैं बोलने के, उसे कई तरीके से बोला जाता है। तो जो पैसिव का हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही बड़ा रोल है। और वो रोल कैसे है, जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे कि द थीफ वाज कॉट, चोर पकड़ा गया। मैनुअली हम इस बात को ऐसे बोलते हैं ना, थीफ वाज कॉट। अब देखिए वाज है, वाज के साथ क्या है, थर्ड फॉर्म है। अगर वाज है तो क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन जब प्रेजेंट वो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस होता है वाज वाला, तो क्या कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, थर्ड फॉर्म है। और देखिए जो मेन और जो पैसिव होता है, पैसिव में जो मेन कार्य करने वाला मेन लीडर होता है वो मतलब वो एक्टिव नहीं होता है। थीफ वाज कॉट, चोर पकड़ा गया, किसके द्वारा पकड़ा गया, नॉट मेंशन या डज नॉट मैटर, ये भी बात मैटर नहीं करती। और मैं जनरली जो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि चोर पकड़ा गया। जैसे कि खाना पक गया, खाना बन चुका है। ये डज नॉट मैटर किसने बनाया, लेडीज ने बनाया, अगर फीमेल मतलब मेल ने बनाया, लेडीज ने बनाया, डज नॉट मैटर। लेकिन बोल देते हैं बोल में कि खाना पक चुका है। और देखिए द थीफ वाज कॉट, ये कौन सा रोल हुआ हमारा, पैसिव का। और देखिए माय डियर स्टूडेंट, पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा। ये क्या है, ये एक सीक्वेंस में टेंस है। ये क्या है, इसमें एक्टिव क्या है, इसमें एक्टिव का मेंशन दिया हुआ है। जो काम करने वाला है वो यहाँ पे प्रेजेंट है और वो बाकी में दिया भी गया है। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये एक्टिव की फॉर्म है। ये किसकी फॉर्म है, एक्टिव की फॉर्म है। तो इसमें जो करता है, काम करने वाला है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसमें द थीफ वाज कॉट, चोर पकड़ा गया, किसके द्वारा, मेंशन नहीं है। तो सेंटेंस हमारा ये भी सही है और सेंटेंस हमारा ये भी सही है, दोनों ही सेंटेंस सही है। खाना पक गया, पुलिस कॉट द थीफ, मतलब सेंटेंस एक ही है, उसका अर्थ मतलब अर्थ एक ही है, लेकिन उसके जो बोलने की भाषा है वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। कहने का मतलब एक ही भाषा को एक बोलने के कितने होते हैं, कई तरीके होते हैं। और जिसमें काम करने वाला अगर प्रेजेंट होता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है, और जो काम करने वाला मतलब एक्टिव नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो क्या होता है, पैसिव होता है। प्रेजेंट भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो काम करने वाला है वो एक्टिव रोल में हो, एक्टिव रोल में हो तो दैट इज एक्टिव। काम करने वाला एक्टिव रोल में नहीं है तो क्या है, पैसिव।
देखिए जैसे जो टेंसेस थे वो मैंने आपको उसके कितने कितने बताए थे, 12 काइंड 12 प्रकार के बनाए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट, इसी प्रकार फ्यूचर के 4 पार्ट। जो टेंसेस थे वो 12 थे, और बट लेकिन जो पैसिव होते हैं वो कितने होते हैं, जो 8 टेंसेस के पैसिव हम बनाते हैं। तो नोट करेंगे which does not change in passive are following। which does not change in passive are following, जो पैसिव फॉर्म में नहीं बदले जाते वो निम्न है। देखिए कौन कौन से टेंसेस को हम पैसिव नहीं बना सकते। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस मींस जो समय वाले टेंस होते हैं जिनमें टाइम का मेंशन होता है, एक तो वो एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस। ये जो चेंज है वो पैसिव में चेंज नहीं होते। जनरली ये क्या है, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, और इसके बाद जो शेष 8 बचे हुए हैं उनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पहले से नोट कीजिए माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे और सबके रूल एंड रेगुलेशन मैं आपको बताऊंगा। पहले से नोट कीजिए। एंड एक बात और जो नोट स्पेशल है, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म विल बी यूज्ड इन द पैसिव। जो मुख्य क्रिया की या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में विल बी यूज्ड इन द पैसिव। जो कोई पैसिव होगा हर पैसिव में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मोस्टली पैसिव की पहचान करने के लिए भी हम क्या देखते हैं कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं। उससे हमें पता चलता है कि अगर मैनुअली जो पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। और एक बात और बताऊं कि टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या का स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव होगा।
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस Y प्लस ये हमारा स्ट्रक्चर का है पैसिव का। तो देखिए जहां वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा दैट इज अ एक्टिव, और जहां वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट होगा दैट इज अ पैसिव। ये भी पहचानने का एक मेथड है, पहचानने का एक ये भी मेथड है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा तो एक्टिव एंड हेल्पिंग वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का मेंशन किया, लेकिन यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब का मेंशन नहीं किया। तो मैंने भी आपको बताया कि हर पैसिव में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ये वाली बात बताई, इसलिए मैंने भी थ्री का भी यहाँ पे मेंशन किया। लेकिन देखिए एक्टिव में कभी कभी या कुछ ऐसी टेंस होती हैं कि जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। तो वो कौन कौन से टेंस होते हैं? वो होते हैं देखिए दो टेंस हमारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होती हैं। जो फॉर्मेटिव होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, ओनली क्या करते हैं मेन वर्ब। ये दोनों टेंस मैंने आपको पहले टेंस वीडियो में आपको मेंशन कर चुका हूं, इनका हर एक रूल एंड स्ट्रक्चर। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल कि वर्ब से पहले अगर सब्जेक्ट है तो दैट इज द एक्टिव, और वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट है तो दैट इज द पैसिव। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका क्या देखेंगे, पहले रेगुलेशन देखेंगे। इसमें जैसे देखिए एक्टिव का हम देखते हैं पहले। एक्टिव में क्या है, सब्जेक्ट एस ए एस, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एक्टिव के रूप में मैंने लिखाया था, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ब। ये क्या का स्ट्रक्चर हुआ आपका एक्टिव का। अब देखते हैं पैसिव का। पैसिव के रूप में पहले क्या ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पैसिव में इज आर, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज आर एन लगाएंगे, वो भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज आर एन का यूज होगा, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज आर एन प्लस MD3 प्लस Y। तो माय डियर स्टूडेंट ये देखते हैं ऑब्जेक्ट प्लस ये क्या हुआ आपका, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है, क्या होता है अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव का एक्टिव एंड पैसिव का क्या है स्ट्रक्चर है। इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, जो एक्टिव है उन्हें पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल,
सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में क्या है, एस ए एस जुड़ा हुआ है, जिससे क्या आइडेंटिफाई होता है कि दैट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दैट इज क्लियर। अब स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट एम बी एस ई एस, ऑब्जेक्ट एस्टैब्लिश। इसका स्ट्रक्चर क्या है पैसिव फॉर्म का, पहले ऑब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक। ऑब्जेक्ट पैसिव की स्टार्टिंग कहां से करते हैं, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक। द बुक इज अ सिंगुलर, तो विद द बुक हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, द बुक इज। अब ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद एम बी थर्ड, तो यूनिट की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको क्या किया, ये मैंने आपका जो एक्टिव था पैसिव फॉर्म में चेंज किया। मैंने भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव पार्ट होता है उसका स्ट्रक्चर कराया किया, उसके बाद उसका आपको एग्जाम्पल बताया कि किस तरीके से एक्टिव फॉर्म होती है और किस तरीके से एक्टिव फॉर्म का हम पैसिव चेंज करते हैं, एक्टिव फॉर्म पैसिव बनाते हैं। ये आपके सामने है, नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं, दे प्ले क्रिकेट इन द गार्डन। तो इसी प्रकार से इसे देखते हैं, दे प्ले क्रिकेट इन द गार्डन। इसमें क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी क्या मेन वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या लेंगे पैसिव बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट को लेंगे, तो क्रिकेट इज प्लेड the garden. Cricket is played in the garden by them. तो माय डियर स्टूडेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि वो ये है कि हर पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और टेंसेस में तो जरूरी नहीं, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती भी रहती है, कभी हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाता है, कभी हेल्पिंग वर्ब का भी यूज नहीं होता। मेन वर्ब कभी एस आई एस, कभी फर्स्ट फॉर्म, कभी सेकंड फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म एक्टिव में, लेकिन पैसिव में ऐसा कुछ नहीं होता। हर पैसिव में मतलब मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। दैट इज द सिंपल। नोट डाउन द स्टूडेंट, आई होप आपको मैंने आज पैसिव का स्ट्रक्चर कराया, मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। और अब इससे आगे नेक्स्ट डिस्कस इज द नेक्स्ट वीडियो। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो और पार्ट है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, और सभी पार्टों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।